तो वेनम लेट देयर बी कार्नेज हमें बहुत ही जल्द सिनेमा घरों में देखने को मिलने वाली है और मूवी के इतना ज्यादा करीब होने की वजह से फैंस के बीच मूवी के कैरेक्टर्स को लेकर हाइप भी प्रॉपर्ली बनी हुई है। इसीलिए यही वो सही वक्त है जिस वक्त पर हम वेनम कैरेक्टर से रिलेटेड ऐसे 10 फैक्ट्स को जाने जो कि हमारे मूवी देखने के एक्सपीरियंस को दुगना कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम वेनम से जुड़े 10 ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात करेंगे जो कि आप में से शायद ही किसी को पता होंगे। तो नए आ गए हमारे इस चैनल पर तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कर देना। तो अब बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। Zombie apocalypse. फैक्ट नंबर 10, स्पाइडरमैन का स्पाइडर सेंस वेनम पर काम नहीं करता। वेनम सिम्बियोट के पास कुछ टेलीपैथिक पावर्स हैं जिनकी हेल्प से वो अपने होस्ट के माइंड को पढ़ सकता है, उनकी कुछ पावर्स को लर्न कर सकता है और तो और होस्ट की कुछ प्रॉपर्टीज से खुद को इम्यून भी कर सकता है। सीक्रेट वॉर्स के इवेंट्स के दौरान जब वेनम स्पाइडरमैन से बॉन्ड हुआ था तब उसने स्पाइडरमैन की कुछ पावर्स को लर्न कर लिया था और खुद को उसके स्पाइडर सेंस से इम्यून कर लिया था, जिसकी वजह से जब भी वेनम स्पाइडरमैन पर अटैक करता है तब स्पाइडरमैन का स्पाइडर सेंस वेनम को सेंस नहीं कर पाता। फैक्ट नंबर 9, वेनम सिम्बियोट को चॉकलेट्स खाना पसंद है। दरअसल वेनम दूसरे ह्यूमंस के सर को खा जाता है और उसके ऐसा करने के पीछे का रीजन नेथलेमीन है जो कि ह्यूमन ब्रेन से रिलीज होता है और ये केमिकल सिम्बियोट्स के सर्वाइव करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है और इसीलिए वेनम ह्यूमंस के सर को खा जाता है। लेकिन कॉमिक्स के अंदर एडी ब्रोक को ये पता लगता है कि ये सेम केमिकल चॉकलेट्स में भी प्रेजेंट होता है और उसके बाद से जब भी वेनम को ह्यूमन हेड खाने को नहीं मिलता है तब एडी ब्रोक उसे चॉकलेट खिलाता है जो कि वेनम को काफी पसंद भी है। फैक्ट नंबर 8, वेनम के कैरेक्टर को हमने हमेशा से ही ज्यादातर एक मेल कैरेक्टर के तौर पर देखा है, पर इसकी शुरुआत ऐसी नहीं थी। दरअसल स्पाइडरमैन के राइटर डेविड मिशेलिनी वेनम को एक फीमेल कैरेक्टर के तौर पर चाहते थे, जिस स्टोरी लाइन में एक वुमेन प्रेग्नेंट होती और उसी दौरान उसके हस्बैंड की एक टैक्सी एक्सीडेंट के दौरान मौत हो जाती, जिसके बाद उसका बेबी भी पैदा होते ही मर जाता। और जब उस लेडी के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता और वो अपनी लाइफ के लोएस्ट पॉइंट पर होती तब एक सिम्बियोट आकर उससे बॉन्ड बनाता और वेनम का क्रिएशन होता। लेकिन आगे चलकर मार्वल के एडिटर ने इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि एक वुमेन स्पाइडरमैन के लिए बड़ा थ्रेट नहीं हो सकती। फैक्ट नंबर 7, वेनम का नेचर पूरी तरह से उसके होस्ट पर डिपेंड करता है। वेनम का होस्ट जितना ज्यादा ईवल होगा वेनम उतना ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव बन जाएगा। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हमें स्कॉर्पियन और फ्लैश थॉम्पसन के साथ दिखता है। वेनम जब स्कॉर्पियन के साथ बॉन्ड होकर उसे अपना होस्ट बनाता है तब स्कॉर्पियन के ईवल नेचर की वजह से वेनम भी डिस्ट्रक्टिव हो जाता है, पर वहीं जब वेनम फ्लैश थॉम्पसन के साथ बॉन्ड बनाकर एजेंट वेनम को क्रिएट करता है तब वेनम फ्लैश थॉम्पसन के कंट्रोल में रहता है और बहुत हद तक शांत भी रहता है। फैक्ट नंबर 6, वेनम के पास शेप शिफ्टिंग की एबिलिटी है जो कि इसकी सबसे एडवांस एबिलिटीज में से एक है, क्योंकि अपनी शेप शिफ्टिंग एबिलिटी की हेल्प से वेनम ना सिर्फ अपनी शेप को चेंज कर सकता है बल्कि वो अलग अलग टाइप्स के क्लोन्स को भी मिमिक कर सकता है। पर इससे भी बढ़कर वेनम अपनी इस एबिलिटी से खुद को लिटरली इनविजिबल भी कर सकता है। वेनम की एबिलिटी कॉमिक्स और एनिमेटेड सीरीज में तो दिखाई जा चुकी है और शायद अब इसे मूवीज में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। फैक्ट नंबर 5, वेनम सिम्बियोट का पहला ह्यूमन होस्ट स्पाइडरमैन नहीं बल्कि डेडपूल था। 2015 से पहले तक सबको ये लगता था कि स्पाइडरमैन ही वेनम का पहला होस्ट है, लेकिन 2015 में आई डेडपूल सीक्रेट वॉर्स स्टोरी लाइन के अंदर ये रिवील हुआ कि बैटल वर्ल्ड की फैसिलिटी के अंदर स्पाइडरमैन से पहले डेडपूल जाता है और वेनम के साथ बॉन्ड बनाता है, जिसके बाद डेडपूल के पास सिम्बियोटिक पावर्स आ जाती है और उसका स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी सुपर लेवल तक एनहेंस हो जाता है। इनके अलावा डेडपूल अपने मन के मुताबिक अलग अलग वेपन्स को भी क्रिएट कर पाता है। लेकिन वेनम से बॉन्ड होने के कुछ ही वक्त बाद डेडपूल वेनम को अपनी बॉडी से निकालकर फेंक देता है और कहता है तो मेरे दिमाग के साथ खेलना बंद करो, मैं अपनी बॉडी पर किसी जिंदा चीज को नहीं झेल सकता। फैक्ट नंबर 4, वेनम को लाइव एक्शन मूवीज में इंट्रोड्यूस करने का आइडिया तो 1989 में आई बैटमैन मूवी के सक्सेस के बाद इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, लेकिन फिर मार्वल और सोनी के बीच के कैरेक्टर राइट्स के इशू के चलते इस आइडिया को तब ड्रॉप कर दिया गया था। पर स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी के डायरेक्टर सैम रेमी वेनम के कैरेक्टर को लेकर स्पाइडरमैन 4 बनाना चाहते थे और वो स्पाइडरमैन 3 के अंदर सैंडमैन के साथ वल्चर को एज अ मेन विलन दिखाना चाहते थे, लेकिन स्टूडियो के फोर्स करने की वजह से उन्हें वेनम को स्पाइडरमैन 3 के अंदर इंट्रोड्यूस करना पड़ा, जिस वजह से उस मूवी का रिस्पॉन्स काफी बुरा रहा और स्पाइडरमैन के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को बंद करना पड़ा। फैक्ट नंबर 3, स्पाइडरमैन जब वेनम को अपनी बॉडी से निकाल देता है तब वेनम अपने लिए एक नए होस्ट की तलाश में होता है और जब उसे ये पता लगता है कि एडी ब्रॉक भी स्पाइडरमैन से उतनी नफरत करता है जितनी की वो, तब वो एडी ब्रॉक को अपना नया होस्ट चुन लेता है। पर वेनम के पास एडी ब्रॉक को अपना होस्ट चुनने का इससे भी एक बड़ा रीजन होता है। दरअसल एडी ब्रॉक को कैंसर होता है, जिस वजह से उसकी बॉडी बहुत ज्यादा एड्रेनालिन को प्रोड्यूस करने लगती है और एड्रेनालिन भी सिम्बियोट्स के सर्वाइव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए वेनम एडी ब्रॉक की बॉडी के अंदर ज्यादा मात्रा में एड्रेनालिन को फाइंड कर लेता है और उसे अपने लिए एक अच्छा होस्ट मानकर उससे बॉन्ड बना लेता है।
फैक्ट नंबर 2, द अमेजिंग स्पाइडरमैन सीरीज के डायरेक्टर मार्क वेब वेनम के कैरेक्टर की वापसी करते हुए द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 बनाना चाहते थे, जिसके अंदर वो वेनम को स्पाइडरमैन के अगेंस्ट उसका मेन विलन बनाकर दिखाना चाहते थे। लेकिन अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के बैड रिस्पॉन्स के बाद इस सीरीज को वहीं पर बंद करना पड़ा और उसी के साथ ये आइडिया भी वहीं पर ड्रॉप हो गया, जिसके बाद सोनी स्टूडियो ने वेनम को लेकर एक सेपरेट मूवी बनाने का डिसीजन लिया और हम फैंस को लाइव एक्शन मूवीज के अंदर वेनम का एक बेटर वर्जन मिला। फैक्ट नंबर 1, तो वेनम को मार्वल के किसी क्रिएटर ने नहीं बल्कि एक मार्वल फैन ने डिजाइन किया है। मार्वल कॉमिक्स को अपने लिए कैरेक्टर आर्टिस्ट की जरूरत थी, जिसके लिए उन्होंने एक कॉन्टेस्ट करवाया था और इसी कॉन्टेस्ट के दौरान एक मार्वल फैन ने, जिसका नाम रैंडी शीलर था, उसने स्पाइडरमैन के ब्लैक सूट का आइडिया इंट्रोड्यूस किया। उसने अपने आइडिया में ये बताया कि ये ब्लैक सूट फैंटास्टिक फोर के कॉस्ट्यूम के अनस्टेबल मॉलिक्यूल से ही बना होगा और इस सूट को मिस्टर फैंटास्टिक ही क्रिएट करेगा, जिसके बाद इस सूट को पहनने के बाद स्पाइडरमैन की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी कई गुना तक बढ़ जाएगी। लेकिन मार्वल के एडिटर इन चीफ जिम शूटर को यह आइडिया इतना पसंद आया कि उन्होंने इसे रैंडी शीलर से $220 में खरीद लिया और आगे चलकर इस आइडिया को थोड़ा चेंज किया और सिम्बियोट्स के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसके बाद इस ब्लैक सूट के आइडिया को वेनम का रूप दिया गया, जो कि स्पाइडरमैन से बॉन्ड होगा, उससे उसकी कुछ पावर्स लेगा और फिर एडी ब्रॉक के साथ बॉन्ड होकर एक एंटी हीरो बनेगा। तो वेनम के कैरेक्टर से जुड़े यही वो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे। आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे अच्छा लगा वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा इन सभी फैक्ट्स में से कौन सा फैक्ट आपके लिए बिल्कुल ही नया था ये भी हमें जरूर बताएं। ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कभी कर लें। मैं आपसे मिलता हूँ ऐसे किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।